झारखंड में अभी पंचायत चुनाव को लेकर के हर तरफ बोलबाला, हर गांव में इसकी तैयारी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अदिति और इस पंचायत चुनाव को लेकर के मैं पहुंची हूं राथू प्रखंड के फुटकल टोली पंचायत में। यहां पर ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो यहां पर मुखिया रही हैं और फिलहाल इसी को लेकर के हम महिलाओं से आज बातचीत करेंगे कि उनकी जो मुखिया रह चुकी हैं क्या उसमें इस गाँव में विकास हुआ है और वो किस तरीके का यहाँ पर मुखिया चाहती हैं ताकि और भी विकास गांव का हो सके। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जो मुखिया रह चुकी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ उन्हें इस गांव में विकास होता नजर आया और आगे वो क्या चाहती हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लैला परवीन है। अभी पंचायत चुनाव का बोलबाला, इसको लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से आपके पास पहुंच रहे हैं? अभी तो मुखिया ऐसे होना चाहिए कि मतलब मेरा काम महिला लोग को बहुत परेशानी होता है और महिला जब मुखिया रहे तो जो भी कोई आए तो उनको सहयोग करे और जो परेशानी है मतलब जो कमी बुझा रहा है वो अपना मुखिया जाके देखे, कहे और करके दिखाएं। हम उसी को मुखिया अच्छा समझेंगे। तो जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ की जो महिला मुखिया रही हैं उनका काम कैसा रहा है? उनका भी काम अच्छा है, वही अभी रहेगी। उन्हीं को हम लोग चाहते हैं काहे, क्योंकि जब भी आते हैं किसी काम के लिए तो हम लोग करवा लेते हैं। आओ बैठो, अंदर आओ, कर देंगे, क्या बात है, ये सब पूछताछ करते हैं। अच्छा से इज्जत भी करते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि कोई आया है अभी टाइम नहीं है या ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वैसा ही अभी जो है प्रभात तिर्की वही मुखिया रहनी चाहिए। तो उनके रहते हुए क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। हम लोग का रोड बना, नली बना, लाइट का पूरा साधन हुआ, फिर पानी का भी एथी हुआ, कार्ड बना, बहुत कुछ करता है, सहायता तो हो रहा है। और हम लोग का जो कमी रहेगा हम लोग मुखिया पास आएंगे तब ना हम लोग का जानेगा क्या चीज़ कमी है। हम लोग खुद से आके बोलना पड़ेगा। तो अभी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जो प्रत्याशी है, पुरुष या फिर महिला, कौन आपके विचार से यहाँ पे होना चाहिए? अभी तो ज़्यादा महिला का ही है, इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्यों उनको सपोर्ट करी है? ताकि क्यों उनको सपोर्ट करेंगे, क्या कारण है सपोर्ट करने का? नारी शक्ति तो है ही है, इसलिए हम लोग को भैया लोग भी पीछे खड़ा होके आगे हम लोग कर दिए कि जाइए आप लोग मतलब करिए। क्या नाम है आपका? मेरा रुबाना खातून। हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि अभी तक जैसे पहले थे उसी तरह से अभी तक रहे हैं। आगे और गांव में क्या विकास चाहती हैं? गाँव में जो कुछ भी होगा तो सब तो कमी है जो पूरा होने वाला है। तो क्या कुछ है, मतलब क्या लगता है आपको कि किस तरीके से? पोल बहुत गिर चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है, वो पोल भी लगवाना है। आंगनबाड़ी की कमी है हमारा में कॉलोनी में, रोड का कमी है। वो सब बोले कि हम बना देंगे, सब कर देंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी कितने, आपको क्या लगता है कि जो मुखिया थी उनके उस दौरान जो काम हुआ है वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, हाँ। तो आगे और क्या कुछ आप क्या उम्मीदें रखती हैं? क्या उम्मीद है आपकी कि इस तरीके का काम जो है वो लगातार होता रहे? जो बाकी काम है उम्मीद है कि नारी शक्ति को वो ज़रूर सहमति देंगी और साथ देंगी और करवाएंगी। ऐसा मुखिया से हम लोग को शिकायत नहीं है। मेरा मुखिया अच्छी है और हमको लगता है कि वही रहना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं? वही रहना चाहिए। उम्मीद क्या है, मैं जानना चाहती हूँ कि उम्मीद क्या है? मुखिया वही रहेंगे, आपका व्यू है, उम्मीदें क्या है कि और क्या कुछ आपके गांव में विकास होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? किस तरीके से विकास होना चाहिए? अच्छा से होना चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए? अच्छे में क्या आता है? आंगनबाड़ी नहीं है, उसका कमी है। हम लोग का थोड़ा सा परेशानी है। और बच्चों को लेकर के जैसे कि पानी का हमने सुना है कि गांव में खास करके पानी को लेकर के ज्यादातर परेशानी होती है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ सुविधा आपके गांव में है? अभी तो जहाँ लगाया कहीं कहीं पर लगा है और बोला है कि हम लगा देंगे। जहाँ पे भी जमीनार सरकारी वाला बोरिंग जो था वहाँ पर लगा दिए हैं मेरा मुखिया जी, और जो बाकी है वो बोले कि इंशाल्लाह लगवा लेंगे हम लोग सहयोग से। तो यहाँ पर मुखिया भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि मैडम अभी जो है आपने
इतना कुछ किया, सहयोग किया है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो आगे आप और क्या कुछ करना चाहती हैं इस गांव के लिए? मैं प्रभा तिर्की, पंचायत फुटकल टोली मुखिया। अभी जो ये महिलाओं ने कहा वो अक्षरश सत्य ही है। आगे मेरी जैसे चुनाव मेरा होगा उसके बाद हम अगर जीत के आ गए तब तो जो मेरे फंडिंग में जितना पैसा होगा, ऐसे भी हम लगाते ही रहते हैं, पूरा फंडिंग मेरा पैसा ख़त्म हो गया जिसको हम विकास में लगाए हैं, अपने ग्रामीण विकास, अपने पंचायत के लिए। तो आगामी चुनाव में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा कहाँ क्या कमी है, क्या चीज़ किस गांव में किस चीज़ की कमी आपको लगी कि इस दौरान आपने उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाई और आगे चल के आप उस चीज़ को पूरा करना चाहती हैं, तो वो क्या कमी रही है गांव में अभी? इतना बड़ा पंचायत मेरा, तो हर जगह मतलब कुछ ना कुछ कमी अभी रह गया है उसमें। तो वो सब मैं अगले चुनाव में अगर जीत कर आऊँगी तो पूरी तरह से मैं चाहूँगी अपना पंचायत खुशहाल रहे, सभी तरह से, मतलब जल के मामले में, आपका बिजली का मामले में, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है बच्चों के लिए, वो सब मैं पूरा करूँगी। इसके अलावा अभी मतलब जैसे ही ये महिला समूह के लिए अभी भवन नहीं है, तो हाँ, ग्राम संगठन के लिए जैसे ये लोग का बैठक उठक होता है तो इसमें लोग को बहुत दिक्कत होती है, तो ये पंचायत भवन में ही करती हैं। लेकिन उसके लिए हम ये सचिवालय यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ उसकी मरम्मती हो रही है। पहले से ही था भवन लेकिन वो टूटा फूटा है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन इस आचार संहिता लागू हो गया, इसकी वजह से वो काम मेरा ठप हो गया। इसके अलावा मेरे पंचायत में जहाँ जहाँ मतलब कुछ कमी है वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मैं जहाँ एकदम ज़रूरी है, नीडी है, वहाँ मैं अपने घर के पैसा को लगा कर ही पूरा कर रही हूँ। और तो पिछले 5 साल पहले जब आपने ये चुनाव जीता था, जब पिछले 5 साल पहले ये पंचायत चुनाव आपने जीता था, तो आपको क्या लगा था उस टाइम पे, क्या कमी थी जो आपने पूरा किया है और आगे और आप क्या कुछ करेंगी? उस समय बहुत सारी कमियां थी, वो तो हम गिन नहीं सकते हैं मैडम। पानी की कमी थी, सड़क का भी निर्माण करना था, मतलब टोटली, मतलब हमको यहाँ तक कि मेरे पंचायत भवन मेन चीज़ आपको बता रहे हैं, जो कि पंचायत का हृदय स्थल होता है, जो कार्यालय होता है, उससे मैंने सजल चक्रवर्ती से 20 डिसमिल ज़मीन अपने हासिल किया, चाहे जिस भी तरीके से मैंने उसे, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उतना हासिल कर लिया, उतना सजल चक्रवर्ती से उतना। तो इसके अलावा वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो मेरी इच्छा मेरी पूरी हो गई, क्योंकि हमको बैठक करवाने में भी बहुत दिक्कत होता है, झंडा उत्तोलन करवाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसे ये सब चीज़ों को लेकर के आपने यहाँ पर व्यवस्था करवाई? हाँ। और आगे जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहती हैं? आप क्या कुछ आगे आने वाले चुनाव में जब आप जीत जाएंगी तो महिलाओं के लिए क्या कुछ है? महिलाओं के लिए तो जैसे कि ये लोग का जो भी कमी है, जो भी कमी ये लोग जब आएगी, जैसा ये लोग का कमी होगा अपना लेके आएगी मेरे पास कि हमको ऐसे कर दीजिए मैडम, वैसे कर दीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम भी लोग होते हैं, अपना निजी प्रॉब्लम भी होते हैं, सार्वजनिक प्रॉब्लम होता है, वह सारी समस्याएं अलग आएंगी लेके, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए उनका। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पिछले 5 साल पहले क्या उम्मीद रखती थी और अभी जो है फिर से एक बार पंचायत चुनाव का समय आ गया है, महिलाओं को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है? कुछ पुरुष भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार उनके इलाके में जो है महिला मुखिया रही हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ है और आगे आप क्या कुछ विकास चाहते हैं? पिछले 5 साल से पहले तो लगता नहीं था कि कोई पंचायत है, ये है ना,
जैसे प्रभात त्रिकी जी, श्रीमती प्रभात त्रिकी जी मुखिया बनकर आई, उसके बाद तो जितना हो सका कि मुखिया फंड क्या होता है, तब हम लोगों ने जाना कि मुखिया का कोई फंड होता है। इससे पहले हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि मुखिया का भी फंड होता है। जैसे आई मुखिया बनकर तो इन्होंने अपना विकास का जाल बिछा दिया। जितना हो सका हर संभव हर गांव में, अपने पंचायत क्षेत्र में जितना भी गांव पड़ता है, हर गांव में कुछ न कुछ सड़क, नाली, रोड, जल मीनार वगैरह वगैरह जो है इन्होंने किया। और विकास क्या होता है पंचायत स्तर पर इन्होंने बता दिया। तो इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि जन्म जन्मांतर तक ये मुखिया मैडम हमेशा मुखिया बनी रहे। तो आगे आप विकास और क्या चाहते हैं? क्योंकि एक महिला मुखिया रहना, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर रहता है, बहुत काम रहता है मुखिया लोगों को। तो ऐसे में आगे अभी जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के आप क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? उम्मीद तो जरूर रखते हैं कि जो बेचारे जितना काम किए हैं वो फिर से मुखिया रहेंगे, और आने वाला समय में जितना हो सकेगा जो उनके माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो उनको फंड मिलता है वो 100% ये अपना क्षेत्र में उतार देंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। ऐसी उम्मीद के साथ फिर से हम लोग इनको चाहते हैं कि हम लोग मुखिया रखें और आने वाला समय में रहेंगे, ऐसा विश्वास हम लोग को है। तो इस तरीके से अभी पंचायत चुनाव को लेकर के गाँव में हर तरफ बोलबाला चल रहा है। और अभी हम और भी कुछ ऐसे पंचायतों में जाएंगे जहाँ पे हम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या उम्मीदें हैं अपनी महिला मुखिया से। तो आइए चलते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।